लगातार नए मिशन पर काम कर रही भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी गगनयान को लेकर हो गई तैयारियां। लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू। चंद्रयान 4 को लेकर जापान की जैक्सा के साथ कर लिया करार। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो लगातार तेजी से काम कर रहा है, लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में लगा है, देश की ताकत को मजबूत बनाने में लगा है, दुनिया भर के अंतरिक्ष बाजार में अपनी धमक दिखा रहा है। देश ने ऐसे ऐसे मिशंस को अंजाम दिया है कि इसे देखकर दुनिया हैरान रह गई है। सूर्य से लेकर चंद्रमा तक अपने मिशन भेजकर बवाल मचा रही है। दोस्तों, भारत की प्लानिंग चांद पर इंसान को भेजने की है, लेकिन इसके लिए जरूरी कई मिशन को अंजाम देने की जरूरत थी, जिससे इस मामले में कोई दिक्कत ना हो, और देश ने इसके लिए चांद मिशन की एक सीरीज तैयार कर ली है। चंद्रयान 3 की सफलता दुनिया ने देखी है, जिसके बाद से दुनिया भर की अंतरिक्ष ताकतें भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं, और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जैक्सा ने इसके लिए भारत के साथ हाथ मिला लिया है। सवाल उठता है कि आखिर मिशन चंद्रयान 4 का क्या है मकसद, किस तरह की तकनीकी का किया जा रहा है इस्तेमाल। तो दोस्तों, मिशन का इरादा दक्षिणी ध्रुव के पास उतरना और चट्टान के नमूने एकत्र करना है, जिन्हें विश्लेषण के लिए पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। ये डेटा पानी जैसे संसाधनों का पता लगाने में मदद करेगा, जो चांद में जीवन की संभावना को तलाशने में मजबूत भूमिका निभाएगा। इतना ही नहीं, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी भी 2040 तक भारतीयों को चंद्रमा पर भेजने की योजना बना रही है। हालांकि चंद्रमा पर एक आदमी को भेजने के लिए अगले 15 साल हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान 3 से कितना अलग है चंद्रयान 4, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि चंद्रयान 4 अपने पिछले मिशन की तुलना में बड़ी दूरी तय करने में सक्षम 350 किलोग्राम का रोवर तैनात करेगा। लैंडर चंद्र क्रेटर के खतरनाक किनारों को छूने की मुश्किल चाल को अंजाम देगा, जो अब तक अज्ञात रहे हैं। वहीं चंद्रयान 4 चंद्रयान 3 की तुलना में ज्यादा बड़े क्षेत्र की जानकारी जुटाएगा। इतना ही नहीं, इसरो चीफ ने यह भी बताया कि चंद्रयान 5, 6, 7 की भी योजना है, जिस पर इसरो काम कर रहा है। इसके अलावा मिशन गगनयान तैयार है और कभी भी लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भविष्य में भारत एक स्काई लैब की योजना पर काम कर रहा है, जिससे अंतरिक्ष में दुश्मन चीन को जवाब दे सके। दोस्तों, इसरो बेहद ताकतवर है और दुनिया भर के देश कई मामलों में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का सहारा लेते हैं। भारत अंतरिक्ष बाजार में एक मजबूत विकल्प बन चुका है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सहित तमाम देश अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए भारत का रुख करते हैं। वहीं जरूरत पड़ने पर भारत भी दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करता है, और हाल में ही इसरो ने अपने मिशन के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ करार किया है, जिसके लिए भारत का विशाल सैटेलाइट अमेरिका भेजा जा रहा है। इसकी लॉन्चिंग के बाद देश के विकास की रफ्तार बुलेट ट्रेन से तेज होने वाली है। सवाल उठता है कि आखिर स्पेस एक्स से किस वजह से किया गया है करार, किस मिशन को दिया जाएगा अंजाम, इसका क्या है मकसद, कैसे भयंकर तेज होगी विकास की गति। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे तक देखिए। स्पेस एक्स और इसरो पहली बार करेंगे साथ मिलकर काम। विशाल सैटेलाइट जीसैट 20 की लॉन्चिंग के लिए मिलाया हाथ। भारी वजन को देखते हुए फॉल्कन 9 रॉकेट का होगा इस्तेमाल। दोस्तों, इसरो अपने विशाल सैटेलाइट जीसैट 20 की लॉन्चिंग करने जा रहा है। ये सैटेलाइट बेहद विशाल और भारी है। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 इसे ले जाने में सक्षम नहीं है। भारत के रॉकेट्स में 4 टन से ज्यादा भारी सैटेलाइट को लॉन्च करने की क्षमता नहीं है। इस वजह से स्पेस एक्स के साथ करार किया गया है और फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए इसे लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, पहले इस तरह के प्रक्षेपण के लिए देश एरियन स्पेस पर निर्भर था, लेकिन अब फ्रांसीसी रॉकेट को बंद कर दिया गया है। इसलिए इस बार स्पेस एक्स के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। दोस्तों, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में तमाम जरूरतें होती हैं। इसके लिए दूसरे देशों से सहयोग की जरूरत पड़ती है। खुद अमेरिकी कंपनियां भी कई मामले में भारत के साथ मिलकर काम करती है। सवाल उठता है कि आखिर फॉल्कन 9 की क्या है क्षमता। तो दोस्तों, स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट 2 चरणों वाला है, जिसकी लंबाई लगभग 70 मीटर है और अब तक 358 प्रक्षेपण कर चुका है। यह पहला ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है जिसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉल्कन हेवी को सबसे ताकतवर ऑपरेशनल रॉकेट माना जाता है। इसकी क्षमता मंगल तक 16,800 किलो वजन ले जाने की है।
6 फरवरी 2018 को फॉल्कन हेवी ने पहली उड़ान भरी थी। इससे एलन मस्क की टेस्ला कार स्पेस में भेजी गई थी। वहीं अगर GSAT-20 को लॉन्च करने की वजह की बात करें तो यह सैटेलाइट दूर दराज के इलाकों में नेटवर्क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। खासकर उत्तर पूर्व में कम्युनिकेशन सुविधाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से इसे तैयार किया गया है। इसका वजन 4700 किलोग्राम है। ये 48 Gbps की स्पीड से इंटरनेट सुविधा देगा। ये सैटेलाइट अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप सहित दूर दराज के भारतीय क्षेत्रों में भी इंटरनेट सुविधाएं देगा। दोस्तों, अगर बात करें देश के रॉकेट्स की तो देश के पास PSLV, GSLV 2 बेहतरीन स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल हैं जो कि काफी भरोसेमंद हैं। अगर इनकी क्षमताओं की बात करें तो PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भारत का सबसे भरोसेमंद रॉकेट है। 1993 से अब तक यह सैटेलाइट लॉन्चिंग में नए रिकॉर्ड बना रहा है। इसरो के आंकड़ों के मुताबिक अब तक ये 55 बार सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। इनमें सिर्फ 2 बार ही मिशन फेल हुआ है। 1993 से लेकर इस रॉकेट के अपग्रेडेशन पर लगातार काम चल रहा है। ताजा हालात में इसरो के पास इसके 4 वेरिएंट हैं जिनकी पेलोड क्षमता 1019 किलोग्राम से लेकर 1750 किलोग्राम है। वहीं GSLV की बात करें तो GSLV PSLV से ज्यादा शक्तिशाली रॉकेट है और ये ज्यादा भारी उपग्रहों को ले जा सकता है। ये अर्थ ऑर्बिट में 2200 किलोग्राम से ज्यादा और लोअर अर्थ ऑर्बिट में 6000 किलोग्राम से ज्यादा वजन के उपग्रह ले जा सकता है। तो दोस्तों, देश ने सैटेलाइट इंटरनेट सुविधा को मजबूत बनाने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं और जल्द ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।